हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो तक में हमने ये तो समझ लिया कि किस तरह से हमें लगन कुंडली प्राप्त होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, लगन फिक्स होगा, उसी पे आपके सभी डिविजनल चार्ट्स फिक्स होंगे। अब तीसरी कहानी है ये समझने की कि दशा कैसे अलॉट होगी। तो दशा को अलॉट करने का जो सिस्टम है उसे कहा जाता है तारा चक्र। कंडीशन ये है कि आपको चेक करना है चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हो वो, या फिर सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो, या फिर लगन के अंदर यानी कि जो आपकी लगन कुंडली है उसका एग्जैक्टली जो लगन है वो मजबूत हो। इन तीनों में जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके हिसाब से उन्हें पोटेंशियल अलॉट हो जाएगा। दूसरा एक रूल ये कहता है कि अगर पोटेंशियल्स में या स्ट्रेंथ में चीजों को नहीं पकड़ पाए तो क्या करें। गुरु अगर इनमें से किसी भी एक, यानी कि चंद्रमा और गुरु एक साथ एक नक्षत्र में दिखते हो तो चंद्रमा वाली कुंडली काम कर सकती है। सूर्य और गुरु एक साथ दिखते हो तो वो वाली कुंडली से वहां से आपको तारा चक्र बनाना होगा। अगर लगन से बैठे हो ऐसे गुरु तो उनसे तारा चक्र चल सकता है। हम इसको भी टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या दो इवेंट्स जो कि तारा चक्र कहता है वो हुई कि नहीं हुई। अभी हम इसमें इवेंट्स की टाइमिंग के ऊपर अभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स अपने आप में एक बहुत ही अनसुलझी सी पहेली है जिसपे मैं खुद अभी वर्क कर रहा हूं, इसलिए वो चीज मैं आपको उस लेवल पे टीच नहीं कर सकता। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे कि उस समय देखना होता है, एट द सेम टाइम गोचर में भी देखना होता है। हाँ, मैं आपको 3 टाइप्स की जो कुंडलियां होती हैं उसके हिसाब से ये 3 एग्जाम्पल्स दे दूंगा। जैसे कि ये टाइप 1 की कुंडली है। टाइप 1 की कुंडली में क्या होता है, कोई स्पेशल योग नहीं होते, ठीक है। एक सिंपल सी कुंडली दिखाई दे रही होती है और उसी कुंडली में बनने वाले जो भी योग होंगे वो कहीं ना कहीं इंसान को तरक्की दे देंगे। स्पेशल योग से मेरा मतलब है अगर कुंडली में हाउस एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर वो एक अलग लेवल की कुंडलियों में क्रिएशन आ जाएगा, जिसके लिए हम इंदिरा गांधी जी की कुंडली देखेंगे। वहां पे चीजों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा टाइप वो है जहां पे आपको इवेंट ना तो चंद्रमा से पकड़ में आएगी और ना ही लगन से पकड़ में आएगी। उस कंडीशन में फिर सूर्य को हम यूज करेंगे, तो वो हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कंडीशन में। हाँ, इससे आपको एक ऊपरी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है कि दशा किस तरफ कैसे काम कराने वाली है। अब देखिए, ये जो कुंडली है इसमें हम देख रहे हैं कि गुरु फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं और गुरु बुध की ही नक्षत्र में बैठे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो लगन जो है वो भी बुध के पास है और गुरु जो है वो भी बुध के नक्षत्र में है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस कुंडली में जो लगन का फैक्टर है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू मून का फैक्टर। तो जब आप देखोगे तारा चक्र बनता है, तारा चक्र में चंद्रमा से जब तारा चक्र बना तो दशा तो उसी हिसाब से अलॉट हुई है, शनि से ही अलॉट हुई है। लेकिन जब बात करेंगे कि मंगल आते आते तक यहाँ पे चंद्रमा कहता है उनको डेथ हो जाएगी, जबकि चंद्रमा खुद अपनी दशा में उनको अचीवमेंट देगा। अगर ये सिस्टम सही है तो इन्हें 86 से लेकर 96 तक अचीवमेंट मिलनी थी और 96 से लेकर 2003 तक इनकी डेथ होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया गया कि चंद्रमा के हिसाब से एक पर्टिकुलर ग्रह को कि जब भी आपकी महादशा चले तो आप अपने आप में डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन उसको ओवर रूल करेगा यहाँ पे लगन। तो चंद्रमा का जो तारा चक्र है उसको लगन का तारा चक्र रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब लगन का तारा चक्र रिप्लेस करेगा तो होना तो यही चाहिए कि दशाओं को ही बुध से देखा जाना चाहिए, लेकिन
ये कहीं पे कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना एक अनुभव रहा है अलग अलग कुंडलियों के साथ। मैं उसी हिसाब से आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। ध्रुव नाड़ी में आपको ये लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा कि चंद्रमा और लगन में जो भी नक्षत्र है उनमें से उनकी स्ट्रेंथ चेक करिए और वहां से चीजों को चलाइए। लेकिन दशाओं में वो वैसा काम करते हैं या क्या करते हैं, मैंने अभी भी आपसे बोला, वो एक बहुत ही अनसुलझी रहस्यमयी पहेलियां हैं जिस पे अभी भी काम चल रहा है। लेकिन एक डायरेक्ट हिंट हमें अलॉटमेंट से समझ में आती है। जब हम इनके लगन पे जा रहे हैं और लगन से अलॉटमेंट देख रहे हैं तो हमें दिखाई देता है कि बुध को अलॉटमेंट किया गया है इनका जन्म तारा, और फिर केतु को अलॉटमेंट किया गया है वेल्थ का तारा। शुक्र जो है वो जब भी आएगा तो वो डेंजर दिखाएगा। जब कभी भी सूर्य की दशा नजर आए तो वो वेलबिंग की कोशिश करेगी। चंद्रमा की दशा जब होंगी तो ऑब्स्टेकल्स आ रहे होंगे लाइफ के अंदर। मंगल की दशा आएगी तो अचीवमेंट्स आएंगे। जब राहु की दशा आ जाए तो डेथ कॉज होने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी चीज, महादशा इज द ड्राइवर सीट। महादशा अगर कह रही है कि मृत्यु, तो फिर अंतरदशाओं के अंदर वाले भी ग्रह उसको मृत्यु की तरफ ले जाएंगे। अगर महादशा कह रही है अचीवमेंट, तो अंतरदशाओं के अंदर वाले ग्रह भी उनको अचीवमेंट की तरफ लेके जाएंगे। अब ये देखते हैं कि जो वेरीज होती हैं अचीवमेंट्स वो किस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये समझ रहे थे कि इस कुंडली में जो तारा चक्र चलेगा वो लगन से चलेगा, ना कि चंद्रमा से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि अगर इनको अचीवमेंट मंगल देता है तो मंगल किस तरह से बैठा होगा। मंगल इसमें पहले नक्षत्र से देखा दूं, मंगल नक्षत्र के हिसाब से गुरु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु का नक्षत्र मतलब यहाँ पे आप देखो फ्रेंड लिखा हुआ है, मित्र तारा है गुरु के पास। अचीवमेंट का जो मंगल है वो अपने फ्रेंडली नक्षत्र में बैठा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ये सिचुएशन उसको सपोर्ट करेगी। ठीक, अब लगन कुंडली पे आते हैं, देखते हैं क्या मंगल कोई राजयोग भी बना रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज अचीवमेंट दे सकती हो। तो देखिए मंगल इस कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि 4th हाउस कहीं ना कहीं इंसान को पार्लियामेंट तक लेके जाता है। तो 4th हाउस में 5th हाउस का और 10th हाउस का लॉर्ड मंगल आके बैठा है। ये एक प्रबल राजयोग कहा जा सकता है। कारण क्या है, 5th हाउस जहां पे त्रिकोण है वहां पे मंगल 10th हाउस केंद्र के भी स्वामी है और उनका संबंध एक केंद्र भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ बना हुआ है, शुक्र के साथ बना हुआ है और उसके भाव में बैठे भी हैं। इसीलिए शुक्र और मंगल की युति जो है इसे यहाँ पे राजयोग कहेंगे। ठीक, और एक हाथ जोड़ के अनुरोध है उन लोगों से जो युतियों का बेवजह में मजाक बना लेते हैं। शुक्र और मंगल की युति को देख के कुछ लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये तो लव अफेयर्स एंड ऐसा वैसा। अपने अंदर की वासनाओं को कुंडलियों में नहीं डालना है, और ये स्टेटमेंट केएन राव साहब ने भी बहुत अच्छे से दिया है। आपको चार्ट के एनालाइज करते समय ऐसी कोई भी चीज बेवजह नहीं डालनी जो कि क्रिएट ना होती हो। हवा में सुन के आके आप लोग कोई ऐसे प्रिडिक्शन डाल दोगे तो बेवजह किसी और की जिंदगी खराब होती है, भले वो इंसान वो कर रहा हो या ना कर रहा हो। इस इंसान का लगना कहीं पर भी इनको लव एंड दैट मैटर्स की तरफ लेके नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे शुक्र और मंगल की युति को ऐसे मत कनेक्ट कर दीजिएगा कि शुक्र मंगल की युति आती है तो बस अफेयर हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। वो आपकी अपनी वासनाएं हैं जो आप उसमें वहां देख रहे हो। इसीलिए इस बात को बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, केएन राव साहब ने भी इस बात को बिल्कुल इंश्योर करके बोला है, युति को पढ़ते समय आपका दिमाग प्योर होना चाहिए। किसी भी गलत तरीके से किसी युति को देख रहे हैं तो यह आपकी अपनी कमजोरी है, कुंडली की नहीं। दूसरी चीज, इस लगन कुंडली में शुक्र और मंगल इनके कारकत्वों को भी समझ लीजिए।
मंगल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेनेट में माना जाता है और शुक्र का काम है विलासिता देना। इसीलिए अगर शुक्र और मंगल की युति होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और विलासिता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन वही अलॉटमेंट किसे हुआ है ये देखना जरूरी है। तो लगन से यहाँ पे अलॉटमेंट क्या हुआ है? अलॉटमेंट हुआ है आपके मंगल को अचीवमेंट का, जबकि आपके शुक्र को अलॉटमेंट हुआ है डेंजर का। डेंजर का इसीलिए शुक्र अगर यहाँ पे कभी भी दशाएं अंतर दशाओं में चलेगा तो वो परेशानियां खड़ी करता चलेगा, चुनौतियां खड़ी करता चलेगा। ठीक है, अब देखिए इनके जिंदगी में यह है इनकी महादशाएं। तो महादशा को लगाते समय हम कह सकते हैं, सपोज मुझे केतु की महादशा लगानी पड़े 1953 से 1960, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि ये केतु इनके लिए डेंजर का काम करेगा, मैं बोलूंगा केतु इनके लिए वेल्थ का काम करेगा, रिसोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा उस पीरियड में, जिससे कि वो अपने काम में आगे बढ़ सके। इसके बाद जब इनका शुक्र का पीरियड आएगा 1960 से 1980 का, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये पीरियड खराब है, पीरियड में डेंजर है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने काम किए, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स में इनको बहुत ज्यादा चुनौतियां महसूस होती हैं, कहीं पे थोड़ा सा फेल्योर भी आता है। आई थिंक वो इसी ड्यूरेशन में आता है। इसके बाद सूर्य जो है, सूर्य की कंडीशन वेलबींग है, यहाँ पे चीजें ठीक ठाक है। तो 1980 से 86 तक जो उनका काम है वो ठीक ठाक सा चलेगा, लेकिन फिर 86 से 96 तक में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात होगी। 1996 जो था ना, वो भारत के लहजे से एक बहुत ही अजीब सा साल था, क्योंकि यहीं कहीं पे जाके पोखरण के टेस्ट को होना था, लेकिन इनके में ये चंद्रमा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है और उस ड्यूरेशन में वो टेस्ट शुरुआती समय में नहीं हो पाते। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी मंगल की महादशा। मंगल अचीवमेंट दिखा रहा है और यहीं से पूरी कहानी शुरू होगी। मंगल जब अचीवमेंट दिखाता है तो वहां पे जाके पोखरण का टेस्ट भारत करता है। मेरे हिसाब से अगर हम सही हैं तो 1996 के बाद वो कंडीशन क्रिएट होती है। एक चीज, दूसरी चीज, मंगल की ही दशा में इन्हें सरकार के अंदर पहले कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे और कई सारी चीजें मिलती हैं, जो बाद में जाकर कन्वर्ट होगी किसके अंदर? प्रेसिडेंसी में। जो प्रेसिडेंसी का पीरियड है स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करूं तो मंगल की महादशा में सूर्य की अंतरदशा और इसके अंदर राहु का प्रत्यंतर। तो महादशा अचीवमेंट दिखा रही है, सूर्य मंगल का मित्र माना जाता है। ठीक है, इस कुंडली के अंदर भी दोनों आसपास बैठे हैं, मित्र होके बैठे हैं, तो इस पीरियड ने भी सपोर्ट किया। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हमें नजर आएगा कि लगन कुंडली के हिसाब से सूर्य वेलबिंग दिखा रहा है और मंगल अचीवमेंट दिखा रहा है। मंगल प्लेस्ड था जुपिटर के नक्षत्र में, यानी कि फ्रेंडली नक्षत्र में होके वो इजी गोइंग काम कर पा रहा था। सूर्य जो है उसकी प्लेसमेंट जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, इसीलिए सूर्य जो है मंगल को प्लेसमेंट दे रहे हैं। वेलबिंग के नीचे नक्षत्र लेवल पे अचीवमेंट आ रही है। तो महादशा और अंतरदशा एक तरफ गाड़ी को लेके चल रहे हैं। राहु यहाँ पे हमें डेथ दिखा रहा है, मृत्यु दिखा रहा है, लेकिन राहु थर्ड लेवल पे है। फर्स्ट और सेकंड लेवल अगर नहीं मार रहा है तो थर्ड लेवल परेशान करेगा। ठीक है, उस पद पे बैठने के बाद कई सारी चुनौतियां आई होंगी। राहु की प्लेसमेंट को अगर आप देखेंगे तो वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि यहाँ पे गुड फ्रेंड है, उसने वहां तक चीजों को सपोर्ट किया। इस तरीके से देखा जाए तो ये तारा चक्र इनके ऊपर काम कर रहा है लगन से, ना कि चंद्रमा से। अब इनकी मृत्यु को देख लीजिए। इनकी मृत्यु हुई है तकरीबन 2015 में, और 2015 में इनकी जो दशा रही वो रही राहु, शुक्र और सूर्य। अब यहाँ पे देखिए राहु जो है वो डेथ क्रिएट करने के लिए सक्षम है, वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, जो कि उसका गुड फ्रेंड है। ये भी आयु के कारक में आते हैं, कह सकते हैं गो अहेड किल द पर्सन। ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पे 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ठीक, इसके बाद शुक्र को देख लीजिए, अंतरदशा डेंजर को दिखा रही है।
शुक्र जो बैठे हुए हैं वो राहु के साथ बैठे हैं, यानी कि अंतर्दशा कह रही है कि बिल्कुल डेथ कॉज कर दो। तो राहु शनि शुक्र तीनों कह रहे हैं डेथ कॉज कर दो, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको तीसरे लेवल पे भले सूर्य मिल जाएंगे। सूर्य वेलबींग और अचीवमेंट को तो शो कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि प्रत्यंतर दशा भी तब तक रिजल्ट नहीं करती जब तक उसे अंतरदशा और महादशा सपोर्ट ना करे। तो महादशा और अंतरदशा एक तरफा कह रहे हैं मृत्यु, इसलिए नीचे के तरफ पे आने वाले प्लैनेट्स भी वहां पे उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो तारा चक्र बनना होता है वो 3 अलग अलग जगहों से बनेगा। एक चंद्रमा से बनता है, एक लगन से बनता है और एक सूर्य से बनता है। अब ये अपने अपने अनुभव होते हैं जिसके आधार पे हम ये फिक्स करेंगे कि कौन सा तारा चक्र किसके ऊपर काम कर रहा है। आगे एक वीडियो हम अटल बिहारी जी की लेंगे, सेकंड केस होगा वो जहां पे ना तो आपको लगन चक्र काम करता हुआ दिखेगा, ना ही चंद्रमा का चक्र काम करता हुआ दिखेगा, वहां सूर्य चक्र आपको काम करता हुआ दिखेगा। आप लोग चाहो तो इस चीज पे वर्क कर सकते हो। सूर्य उनका उठाइएगा, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र को जन्म तारा मान के और फिर उनके बाद आने वाले जो प्लेनेट के सीक्वेंस है उसको एक के बाद एक अरेंज कर लीजिएगा और फिर इवेंट्स को कनेक्ट करके देखिएगा। आई होप कि जो मैं इतने समय में आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझा पा रहा हूं। आपका लगन सूर्य और चंद्रमा से डिसाइड होकर उन प्लैनेट्स को कोई ना कोई डेफिनेट वर्क अलॉट कर देता है जो उन पर्टिकुलर पीरियड्स में होना होता है। हाँ, अभी भी हम इससे टाइमिंग ऑफ इवेंट को उतना क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जिंदगी में ये हो चुका है, इसलिए हम रिसर्च करके ये बता पा रहे हैं। अभी किसी और की जिंदगी में आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसको पकड़ने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, वो भी पैरेलल काम करते हैं, उन चीजों को भी खोजना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे तो हम अटल बिहारी जी की कुंडली को भी देखेंगे। फिर सबसे वर्स्ट कुंडली जो बनेगी इस कंडीशन को कैच करने के लिए वो इंदिरा गांधी जी की कुंडली होगी, क्योंकि वो परिवर्तन राजयोगों द्वारा डिसाइडेड कुंडली होगी। धन्यवाद।